जय मसीह भाई और बहनों। आज के यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, तुम ईश निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्य पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहाँ बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों भाई बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु ईश्वर के साथ अपनी विशेष रिश्तेदारी को जाहिर करते हैं। इन दोनों की सहभागिता इतनी प्रबल है कि दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं। दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को उठाते हैं। यीशु कहते हैं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस तरह यीशु ख्रिस्त उसी ईश्वर के प्रतिरूप हैं जो उनकी इच्छा को इस धारा पर पूरी करते हैं। ईश्वर हमेशा से ही एक रहस्य रहे हैं, पर यीशु उसी प्रेम की परिपूर्णता के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। हम भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा यीशु से जुड़ चुके हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम उन्हें अपने कार्य में प्रस्तुत करते हैं? आइए मेरे प्रिय साथियों, ईश्वर को धन्यवाद दें इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आज हमें सुंदर अवसर प्रदान किए, सुंदर मौका दिए कि आज हम वचन सुन सके। प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आज जो भाई बहन इन सारे वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपकी चंगाई भरे हाथों से उन्हें स्पर्श कर प्रभु, और उनके सभी परिवारजनों को साकुशल स्वस्थ रखना। प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु।